From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 6 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार लेगी 1900 करोड़ रुपए का ऋण, वित्त वर्ष का पहला कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने पहले ऋण के रूप में 1900 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये राशि 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से उठाई जाएगी। इस बॉन्ड की नीलामी 7 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई स्थित कार्यालय के जरिए की जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि इस ऋण से प्राप्त धनराशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार को इस कर्ज के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जो राज्यों द्वारा ऋण लेने के लिए आवश्यक होती है। हिमाचल प्रदेश पर 1,10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो चुका है। प्रदेश सरकार पर प्रति माह वेतन और पेंशन के तौर पर 2,800 करोड़ रुपए की देनदारियां रहती हैं। इस ऋण के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां 7 अप्रैल को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक, जबकि गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां 11 बजे तक जमा करवाई जा सकेंगी। अधिसूचना के अनुसार कुल जारी राशि का 10% हिस्सा गैर प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं जैसे व्यक्तिगत निवेशकों और कुछ संस्थानों के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही किसी एक निवेशक के लिए अधिकतम सीमा 19% तय की गई है। हिमाचल में शुरू हुआ एम्बुलेंस सेवाओं का चक्का जाम। 132 घंटे की हड़ताल पर सैकड़ों कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 अप्रैल रात 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 132 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। सीटू के बैनर तले एकजुट हुए ये कर्मचारी राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर दिन रात का डेरा डालेंगे। इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार और प्रबंधन ने उनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी उग्र व निर्णायक रूप अख्तियार करेगा। यूनियन के नेताओं विजेंद्र, प्रेम गौतम और सुनील कुमार का आरोप है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत मेड्सफैन फाउंडेशन द्वारा पायलटों, कैप्टनों और ईएमटी कर्मचारियों का भयंकर मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगों में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन लागू हो और 12 घंटे की ड्यूटी के बदले नियमानुसार डबल ओवरटाइम दिया जाए। हिमाचल हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट और सीजेएम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यूनियन नेताओं के तबादलों और उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर करने जैसी प्रताड़ना बंद हो। पूर्व कंपनी जीवी के ईएमआरआई द्वारा रोके गए छटनी भत्ते, ग्रेच्युटी और एरियर का तुरंत भुगतान किया जाए। ईपीएफ के दोनों हिस्से कर्मचारियों से ही काटने की धांधली को रोककर इसे दुरुस्त किया जाए। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को 7 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों तेल, रिफाइंड महंगा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को इस माह उचित मूल्य की दुकानों में सरसों तेल पिछले माह के मुकाबले सस्ता मिलेगा। 160 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले इस माह सरसों तेल 153 रुपए प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस माह उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है। सरकार ने बीते माह टेंडर के बाद कंपनी को रिफाइंड तेल के सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पिछले 7 माह से प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए सुक्खू सरकार ने खोले खजाने, 14 करोड़ 68 लाख रुपए जारी। राज्य की सुक्खू सरकार ने राज्य में बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान और किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गोपाल योजना के अंतर्गत 14 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सड़कों और खेतों में बेसहारा घूम रहे गौवंश को उचित आश्रय और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना है। राज्य में बेसहारा पशुओं के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। कई क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं के डर से किसानों ने खेती करना तक छोड़ दिया था। सरकार के इस कदम से न केवल फसलों की बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसान दोबारा खेती की ओर प्रेरित होंगे। इसके अलावा सड़कों पर बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। पंजीकृत गौशालाओं और अभ्यारण्यों को मजबूती देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत गौशालाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 700 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति गाय कर दिया गया है। बढ़ी हुई ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं। ये सहायता राशि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से सीधे पात्र संस्थानों तक पहुंचाई जा रही है। असम में भाजपा सरकार पर सीएम सुक्खू का तीखा हमला।
असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में भाजपा सरकार प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने अडानी पावर के साथ 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का समझौता किया है, जो असम की जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट 6.30 रुपए प्रति यूनिट की दर पर किया गया है, जबकि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली 2.50 से 3 रुपए प्रति यूनिट के बीच उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अनियमितताओं की आशंका है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे सभी मामलों की जाँच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से असम में भाजपा सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती रही है, लेकिन इस बार जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने वाले JOAIT को करना होगा डिप्लोमा, सरकार ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT के लिए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब इन कर्मचारियों के लिए नाइलेट से O या A लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को तत्काल प्रभाव से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। BCA, MCA और PGDCA की डिग्रियां नाइलेट के समकक्ष नहीं। इस आदेश की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च शिक्षा वाली डिग्रियों को इस पद के लिए नाइलेट के समकक्ष नहीं माना जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के पास PGDCA, GNIITT, BCA, MCA या कोई अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री है, उन्हें नाइलेट O या A लेवल के बराबर नहीं माना जाएगा। विभाग का तर्क है कि नाइलेट कोर्स में विशेष प्रकार के निर्धारित मॉड्यूल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, जो अन्य डिग्रियों और कोर्सों से बिल्कुल अलग हैं। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 255 किसानों ने करवाया पंजीकरण। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की फसल बेचने को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। 5 अप्रैल तक 255 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर गेहूं की फसल बेचने को पंजीकरण करवाया है। इसमें 176 किसानों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं, जबकि 67 किसानों के टोकन जनरेट किए गए हैं। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गेहूं खरीद केंद्रों में 8 अप्रैल से लेकर 15 जून तक किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों को hpappp.nic.in पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। 6 जिलों में सोमवार को होगी शराब ठेकों की ई-नीलामी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के उन शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया अधिसूचित की है जो पिछले चरणों में शेष रह गए थे। विभाग ने इच्छुक बोलीदाताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर नियम व शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। इसके तहत सोमवार को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, BBN और नूरपुर जिलों के लिए ई-नीलामी की जानी है। यह पूरी प्रक्रिया ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। बोलीदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बदल दिया बेटी है अनमोल योजना का नाम। प्रदेश सरकार ने बेटी है अनमोल योजना का नाम बदलकर इसे इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना का नाम दिया है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार में जन्मी बेटी के नाम पर राज्य सरकार 25,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेगी। ये राशि बेटी के नाम पर जमा होगी और 18 साल की आयु पूरी होने पर वो उस रकम को निकाल सकेगी। बेटी है अनमोल योजना की जगह इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। संबंधित विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की अपील, ऑनलाइन ही बुक कराएं सिलेंडर, जरूरत पड़ने पर ही जाएं वितरक के पास। ऑनलाइन बुकिंग बढ़ने के बावजूद रसोई गैस वितरण एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों को देखते हुए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन माध्यम से ही LPG सिलेंडर बुक कराएं और आवश्यक होने पर ही वितरकों के पास जाएं। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति के प्रभावित होने के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे देश में पेट्रोलियम
उत्पादों और LPG की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रहा है और फिलहाल देश में इनका पर्याप्त भंडार है। हिमाचल में पढ़ाने के बजाय बाबूगिरी कर रहे शिक्षक, निदेशालय में 5 पदों पर 30 टीचर तैनात, 11,000 पद हैं खाली। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां शिक्षकों के 11,000 से ज्यादा पद खाली हैं, वहीं लगभग 30 शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के बजाय स्कूल शिक्षा निदेशालय में बाबूगिरी कर रहे हैं। जुगाड़ से इन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति निदेशालय में करवा दी है। निदेशालय में सहायक निदेशक के 5 पदों पर प्रधानाचार्य कैडर से नियुक्ति हो सकती है। इन पदों पर 4 प्रधानाचार्य वर्ष 2017 से कार्यरत हैं। उन्हें गैर शिक्षक श्रेणी के अनुभाग अधिकारी स्तर के पदों पर इन शिक्षकों को तैनाती दी है। निदेशालय के बजाय प्रदेश में भी कुछ शिक्षक उप निदेशक व खंड प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों में भी फाइलें निपटा रहे हैं। HPU में परीक्षा फॉर्म भरने में देरी पड़ेगी महंगी, विलंब पर लगेगी 2 गुनी फीस, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना भी महंगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब परीक्षा फॉर्म भरने में देरी महंगी पड़ेगी। पहले परीक्षा फॉर्म भरने में देरी होने पर 200 या 400 रुपए का विलंब शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब परीक्षा फॉर्म भरने में 20 दिन से अधिक की देरी होती है तो 3,600 के स्थान पर 7,200 रुपए लिए जाएंगे। 15 दिन की देरी पर अब 1,200 के बजाय 1,800 रुपए लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों कार्यकारी परिषद की बैठक में फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें छात्रों की गलती पर ज्यादा फीस वसूलने का निर्णय लिया है। यदि छात्र कोई डिग्री प्रमाण पत्र गुम कर देता है और विश्वविद्यालय में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करता है तो पहली बार 300 के बजाय 600, दूसरी बार 600 के बजाय 1,200 व तीसरी बार 1,200 के बजाय 2,400 रुपए की फीस देनी होगी। प्रोविजनल डिग्री पहली बार लेने पर 500 के बजाय 1,000, दूसरी बार 1,000 के बजाय 1,500 और तीसरी बार लेने पर 1,500 के बजाय 3,000 रुपए देने होंगे। डुप्लीकेट पंजीकरण कार्ड लेने के लिए 200 के बजाय 500 रुपए देने होंगे। परीक्षा फॉर्म की कॉपी लेने के लिए भी 200 के बजाय 500 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म व हर कोर्स की फीस में बढ़ोतरी की है। विश्वविद्यालय में जिन कोर्सों को गैर अनुदानित तरीके से करवाया जाता है, उनकी फीस में भी भारी बढ़ोतरी की है। इनकी फीस में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 20 से 30,000 रुपए प्रति सत्र तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम छात्रों की नजरें अब छात्र संगठनों पर हैं कि कब वे कम फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं। इलेक्शन मोड में हिमाचल भाजपा, मंडी में 6 और 7 अप्रैल को प्रदेश कार्य समिति की बैठक। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर लिया है और अब आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तैयार है। मंडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा, संगठनात्मक अभ्यास के हिस्से के रूप में मंडी में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक 3 सत्रों में होगी, जबकि 7 अप्रैल को प्रदेश कार्य समिति की मुख्य बैठक संपन्न होगी। शिमला से हमीरपुर शिफ्ट होगा पुलिस का तकनीकी निदेशालय। सीएम की बजट घोषणा के बाद डीजीपी ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार संचार एवं तकनीकी सेवाएं निदेशालय को शिमला से जिला हमीरपुर स्थानांतरित किया जाएगा। यह आदेश मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में की गई घोषणा के तहत जारी किया गया है। अब तक ये निदेशालय शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में कार्यरत था, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए इसे हमीरपुर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार यह स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से लागू होगा। चेस्टर हिल विवाद, मुख्य सचिव के लिखे पत्र को आनन फानन में क्यों लिया वापस? जयराम ठाकुर ने सरकार पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भ्रष्टाचार में संलिप्त चेहरे बेनकाब होने लगे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार में खलबली मच गई है। मंडी से बयान में उन्होंने कहा कि चेस्टर हिल जमीन घोटाले में निष्पक्ष जांच के बजाय मुख्यमंत्री साक्ष्यों को दबाने और दोषियों को संरक्षण देने में जुटे हैं। भले ही अब मुख्य सचिव के जारी विवादास्पद पत्र को वापस ले लिया हो, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुख्य सचिव के पत्र को आनन फानन में वापस लेना पड़ा, और क्या वो पत्र वास्तव में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिखा गया था? ये पत्र किसके इशारे पर लिखा गया था और इसके पीछे वास्तविक मंशा क्या थी? उन्होंने पूछा कि जब अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अवकाश पर थे तो उनके कार्यभार को संभाल रहे अधिकारी ने आनन फानन में फैसला क्यों सुनाया? दोनों पक्षों की दलीलें सुने बिना एक तरफा निर्णय किसके हित साधने के लिए लिया गया? उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के इस खेल में पर्दे के पीछे छिपे किरदारों को अब छिपने की जगह नहीं मिलेगी और सरकार को सवालों का जवाब देना होगा।
शिमला और मंडी में भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, सेब के पौधों की जालियां टूटी। अभी राहत नहीं देगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। शिमला और मंडी के ऊपरी इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है। शिमला में जुब्बल के शीली पराली, कुलगांव, शिरोली, छाछपुर, टिक्कर और रोहड़ू के छोहारा क्षेत्र, समरकोट और जांगला वैली में भारी ओलावृष्टि दर्ज हुई है। इससे सेब एवं अन्य गुठलीदार फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं सेब के पौधों पर लगाई जालियां भी टूट गई है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के कारण बागवानों की परेशानियां बढ़ गई है। बागवानों की 1 वर्ष की मेहनत पर ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया है। बागवानों ने विभाग से मांग उठाई है कि सेब की फसल को हुए नुकसान का आकलन कर बागवानों एवं किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। बागवानों का कहना है कि अगर बागवानों को विभाग एवं सरकार की ओर से मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता है तो फिर छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों को साल भर का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। शिमला में ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने जिला में 9 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई गई है। इसमें 7 और 8 अप्रैल को भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे उन क्षेत्रों के बागवानों एवं किसानों को भी चिंता सता रही है जहां पर अभी तक ओलावृष्टि नहीं हुई है। चंडीगढ़ ब्लास्ट में फंसा शिमला का युवक, दादा करते थे संसद भवन में नौकरी। चंडीगढ़ के सेक्टर 3-7 में भाजपा कार्यालय के बाहर 1 अप्रैल को हुए ग्रेनेड हमले के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपित शिमला जिले के रोहड़ू से संबंधित है। आरोपित की पहचान रूबल चौहान, निवासी गांव थाना भागदार, तहसील टिक्कर, रोहड़ू जिला शिमला के रूप में हुई है। आरोपित के दादा संसद भवन में नौकरी करते थे, वहीं पिता का दिल्ली में अपना कारोबार है। आरोपित की पढ़ाई शिमला के कोटखाई में हुई है। वो यहाँ अपनी मां के साथ रहता था। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया था। शिमला में पर्यटकों की दबंगई, स्थानीय लोगों को नकली पिस्तौल दिखाकर धमकाया, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्र मतियाना में शनिवार शाम को पर्यटकों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 पर्यटकों ने सड़क पर विवाद के दौरान स्थानीय लोगों को हथियार नुमा वस्तु दिखाकर डराने की कोशिश की, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना मतियाना बाजार में गलत तरीके से ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुई। दिल्ली पंजीकरण संख्या वाली ऑडी कार में सवार पर्यटकों ने एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पर्यटकों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। झगड़े के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब एक पर्यटक ने अपनी जेब से पिस्तौल जैसी दिखने वाली वस्तु निकाली और भीड़ को पीछे हटने की धमकी देने लगा। पिस्तौल देख बाजार में अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके का फायदा उठाकर ठियो की ओर फरार हो गए। आरोपियों की पहचान उज्जवल जैन पुत्र राजकुमार जैन, पंजाबी बाग सहारनपुर, और सोहिल अरोड़ा पुत्र सुरेंद्र अरोड़ा, वसंत विहार दिल्ली रोड, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सीबीएसई का दर्जा मिलते ही स्कूल में 2 दिन में 148 बच्चों ने लिया दाखिला। धरोहर गांव प्रागपुर में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को सीबीएसई का दर्जा मिलते ही शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी स्कूल बच्चों व अभिभावकों की पहली पसंद बन गया है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही 2 दिनों में नर्सरी, बाल वाटिका से लेकर +2 तक कुल 148 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। प्रधानाचार्य सीमा कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई का दर्जा मिलने के बाद अभिभावकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को नल सुहा, लगबलियाना, नहरन पुखर सहित कई दूर दराज के क्षेत्रों से दर्जनों अभिभावकों ने अपने बच्चों को लेकर स्कूल में दाखिला लेने में हिस्सा लिया। पुलिस कार्रवाई से होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, 3 महिलाएं की रेस्क्यू। सदर पुलिस हमीरपुर ने रविवार दोपहर बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उनकी अगुवाई में टीम ने भोटा के बहन क्षेत्र में चल रहे एक निजी होटल में दबिश देकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने पंजाब राज्य से ताल्लुक रखने वाली 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। एक महिला अमृतसर और 2 महिलाएं तरन तारण की बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह राणा ने सूत्रों से सूचना मिलने के उपरांत हरकत में आते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेस्क्यू की गई महिलाओं का पुलिस ने रविवार रात को मेडिकल करवाया, जिसके उपरांत उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां इनके बयान कलम बंद किए गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस की होटल में दबिश के दौरान संचालकों ने उन्हें कमरे में बुलाकर सांठगांठ करने का प्रयास किया, परंतु थाना प्रभारी कुलवंत सिंह ने उल्टा उन्हें लताड़ लगाई। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।